अभी हमें सीधी सीधी एक धमकी लगाई गई है जी, हम आपके घर में भी आएंगे और आपको मुंह भी नहीं लगाएंगे। आपको अमेरिका कच्चा कहा जाएगा। अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी, पाकिस्तान बना दिया। उनके देखिए मैं शियों के खिलाफ। डॉक्टर साहब आप भी यहाँ पे आके 10 साल रह के जाएं, जरा 10 साल क्या 10 महीने रहे, आप भी मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। रिलेशन कैसे बेहतर होगा? हमें तो बचपन से सिखाया गया इंडिया हमारा दुश्मन है। आपको हर मुल्क खाएगा। अलहदा मुल्क बना तो क्या हुआ, मुसलमान बंगाल में चले गए, बट गए। आपके सामने अगर कोई शिया आ जाए आप नहीं मानेंगे उनको? मानूंगी, इसलिए मैं ईरान के भी खिलाफ हूँ। यहाँ पे रहना इस वक्त बड़े हौसले का काम है, आम आदमी का काम नहीं। आप नहीं, वो खुद ही नहीं चाहते कि हमारे साथ रिलेशन बेहतर हो। अच्छा। वो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों को मिलने ही नहीं जा रहे। I am sorry, बाबू। उसके ऊपर भी आता हूँ, आपके ख्याल से क्या करने आ रहे होंगे? वो यहाँ पाकिस्तान को डिग्रेड करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कि वो अपने अभी थोड़े दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने हाँ, वो ही आ रहे हैं। नेशनल असेंबली में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर जितना पाकिस्तान को डिग्रेड किया, जलील किया और अच्छा। जो नेगेटिव अल्फाज उन्हें पाकिस्तान के लिए बोले ठीक वो है। पूरी दुनिया ने सुने हैं। अच्छा। ठीक है ना। अच्छा। अब यही हमारे हुक्मरान उसको सल्यूट करेंगे, प्लेन से उसके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, उसके लिए अब पीछे जाएंगे उसके पैरों के नीचे। डॉक्टर जयशंकर के लिए। हाँ, डॉक्टर जयशंकर के लिए। कि गजा का हाल देख ले, लिबनान का देख ले, हमास का देख ले, हिजबुल्लाह का देख ले। आपको क्या लगता है ईरान ने तो जो करना था कर दिया, अब जब इसराइल आएगा जिसके साथ सुपर पावर अमेरिका है वो भी आएगा, ईरान तो अकेला, ईरान के पास तो वैसा डिफेंस ही नहीं है जो उसको बचा सके। देखिए डिफेंस की तो बात वो एक ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए तो ईरान की जो पहली लोकल कम्युनिटी है वो तो पहले ही एक अंडर प्रिविलेज्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जो कुछ इकोनॉमी चल रही थी वो यही उसके ऑयल्स के ऊपर चल रही थी। अगर इसके ऊपर भी वो अटैक करेंगे, या ईरान अगर दूसरों को आंख दिखा सकता था उसकी वजह कुछ उसकी न्यूक्लियर पावर से, अगर कोई दूसरा मुल्क बता रहा है कि हम आपके न्यूक्लियर पावर पर भी हमला कर सकते हैं तो इसके बाद ईरान के पास कुछ लूप होल बचेगा नहीं। मुझे तो ये बांग्लादेश वाले हालात नजर आ रहे हैं। आगे अवाम आपे से बाहर हो जाएगी, लेकिन ये होश के नाखून नहीं ले रहे। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक है, जनरल हमीद गुलबानी AISI ने कहा था कि जिस दिन कोई मर्द मुजाहिद ने अमेरिका की लाइफलाइन बंद कर दी ना, तो फिर ये सारे आप देखेंगे सारे जो यहूदी एजेंट है ना उसके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे। आज हमने देख लिया इमरान खान के खिलाफ सारे यहूदी एजेंट इकट्ठे हो गए हैं। बहुत अच्छी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा। ठीक है। क्योंकि मैं वहाँ उन लोगों के बीच में रह गया हूँ। ठीक है। आप इंडिया का सौदा कर चुके हैं, हमारे जो ओहदेदार हैं वो सौदा कर चुके हैं। जो मकबूजा कश्मीर है वो सारी जिंदगी अब इंडिया में ही रहेगा। अच्छा। उस पे आप कभी भी आप ये सोच के भी आप उसको अपने पास नहीं ला सकते। मतलब जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ये कहता है वो अब सौदा इंडिया हो के गया, पास है। ये अच्छा। हो गया। हाँ। सबसे पहली चीज आप मुझे बताएं, आपने कभी वाघा बॉर्डर पे कोई गेस्ट हाउस बने देखा हो? नहीं। आपने कहीं बॉर्डर लाइन पे कोई गेस्ट हाउस बना देखा हो? नहीं। टूरिस्ट के लिए सिर्फ एक पॉइंट है, वहाँ लोग जाते हैं फुल सिक्योरिटी में। हाँ, और ऐसी है किसी बॉर्डर लाइन पे भी। ईरान के प्रेसिडेंट ने बकायदा तौर पे इंडिया से हेल्प मांग ली है। नजर ये आ रहा है कि वो इंडिया जा रहे हैं हेल्प के लिए, इंडिया के पास हेल्प के लिए जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इंडिया की एक न्यूसेंस वैल्यू है। अच्छा। उनकी एक इज्जत है खित्ते के अंदर, उनकी मतलब बात सुनी जाती है, उनकी बात की वैल्यू है। ठीक है। इंडिया इस वक्त 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनकी बात की वैल्यू है। वो थर्ड बनने जा रहा है। 3rd बनने जा रही है तो उनकी बात की अहमियत है। हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं, हम तो वेंटिलेटर के ऊपर हमारी इकोनॉमी है। ठीक। अगर देखा जाए इंडिया तो इंडिया भी मतलब 80s में 90s में रशिया के पास जाता रहा है हेल्प के लिए और एड के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट बेस होता है, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं ये इंटरेस्ट बेस पे होते हैं, मजहब कौमियत इनकी बुनियाद पे नहीं होते। ठीक है, तो मालदीव को चाहिए था कि इसका जवाब इमोशनल ना देते, वो देखते कि हमारी मालदीव की जो इकानमी है वो टूरिस्ट बेस इकानमी है और इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो कोई 2nd नंबर पे आ गई है, 1st नंबर पे आ गई है। तो वहाँ से टूरिस्ट आते हैं मालदीव में और उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इस हिसाब से इसको इमोशनली नहीं लेना चाहिए था। जैसे कोई जजीरा अगर डिस्कवर हुआ, नरेंद्र मोदी ने अपनी पिक्चर अपलोड की, जब एक कौम तरक्की कर रही होती है उसके अंदर ये सेंस होता है कि हमने अपनी नेशनल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक दज्जाल जो है जब वो आएगा दुनिया का तेज़ तरीन सफ़र करेगा और मक्के की पहाड़ी पे उतरेगा, तो उसका इन्होंने पूरा बंदोबस्त सऊदीया ने किया हुआ है। वहाँ एक महल बनाया हुआ है, वहाँ एयरपोर्ट अपना बनाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो उन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं। ने कहा है वो नियोम सिटी बनाएंगे। वो नियोम सिटी हम लोगों का वहन है, हम लोगों ने पता नहीं क्या बनाया हुआ है नियोम सिटी को। नियोम सिटी सऊदीया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर हर चीज़ लेटेस्ट होगी, वहाँ पर वो ये आम गाड़ियाँ भी नहीं अलाउ कर रहे हैं। एक बात ऐसे मैम, जैसे आपको पता है जाकिर साहब ने कहा है पाकिस्तानी जन्नत में जाएंगे,
इससे ये वाज़े है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, और मुसलमान का ये वादा है कि अल्लाह पाक से कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है और हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत ज़रूर जाएंगे। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मुसलमान जन्नत नहीं जा सकते। यहाँ के मैं तमाम मुसलमानों की, मैं तो पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ। पैरों के नीचे लगे हुए हैं, यानी पाकिस्तान इंडिया के पैरों के नीचे लगा हुआ है। क्योंकि हमारे हुक्मरान जो है वो इतनी गालियां सुन के भी उसको वेलकम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। नहीं, इधर में थोड़ा सा स्टार्ट में देखे ना, आपने जो बात किया है इनकी बात से ये आइडिया हुआ है कि इन्हें थोड़ा बहुत इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स का थोड़ा बहुत नॉलेज है। लेकिन आपने ये आपकी बात सच है कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का जिक्र किया, ये सच है। तो इनको तो ये चाहिए था कि इसको बैन करते हैं यहाँ आने पे। नहीं, आप यहाँ आ क्यों रहे हैं? आपने आधी बात मेरी सुनी है। आपने ये सच बोला है कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया, लेकिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि कश्मीर लेंगे और ये करेंगे, फिर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने जवाब दिया। अगर इंडिया की बात करें तो ईरान ने इंडिया से मदद मांगी है। अब आप देखें कि इंडिया की इसराइल के साथ दोस्ती है, इंडिया का ट्रेड ईरान के साथ भी ऑयल का बहुत अच्छा है। अब इंडिया इसमें क्या रोल प्ले करेगा? क्या इंडिया दोनों को समझा के जो है ये जो जंग है जो मिडिल ईस्ट को अपनी लपेट में लेने वाली है, इसको बचा लेगा? क्योंकि जिस मुल्क के अंदर जंग होती है आखिरी फैसला इंडिया के पास आता है। ऐसे लगता है जैसे बादशाह सलामत के पास सारे जो है रिक्वेस्टें जमा हो रही हैं। मेरे ख्याल से इंडिया के पास एक बड़ा अच्छा उसने किरदार अदा किया था जब पाकिस्तान की भी पार्टीशन हुई थी। तो ना वो यूएस ब्लॉक में गया, ना वो सोवियत यूनियन ब्लॉक में गया, यानी कि उसकी डिप्लोमेसी पॉलिसी बड़ी अच्छी है। सर हम तो कहते हैं कि हमने यहूदों नसारा से लड़ना है, हमने काफरों से लड़ना है। हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम तो आपस में ही लड़ के मर रहे हैं। ना इधर कोई कानून है ना कोई इंसाफ है, कुछ भी नहीं है। हम कानून और इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं पाकिस्तान में हर बंदे को इंसाफ मिले, लेकिन ये बेईमान सारा टोला बेईमान है। जरदारी, नवाज शरीफ, ये जो नवाज शरीफ इनको कहता था कि हवाई मखलूक, इनके साथ मिले हुए ये भी। 12 हज़ारी हमारा एक मेन मेजर पहाड़ी है जो नीचे इंडिया है, हम ऊपर हैं। ठीक है, वो वहाँ से हम इंडिया को जैसे भी चाहे काबू कर सकते हैं। 12 हज़ारी टॉप पे इस टाइम गेस्ट हाउस बन चुके हैं जिसमें 600 से ऊपर रूम्स हैं टूरिस्ट के लिए। क्यों आप बताएं? बॉर्डर लाइन पे सामने बॉर्डर है, इंडिया है, फौज है, आर्मी है, और उनके सामने आप गेस्ट हाउस बना रहे हैं। क्यों? इसका मतलब ये है कि आपको अब सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, आप सौदा कर चुके हैं। वो सीज फायर हुआ ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कश्मीर को लेके सीज फायर भी तो हुआ ना कि गोली नहीं चलानी ना। ये सब सिर्फ ये हम आवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है। क्या तो उनकी बात की अहमियत है, वो अमेरिका के साथ उनके अच्छे रिलेशन है, इसराइल के साथ भी है। तो वो इवन मैं कहता हूँ इन्होंने तो बात की ना, अमेरिका और इसराइल के साथ अच्छे रिलेशन है। इंडिया वो कंट्री है जिसके फलस्तीन के साथ भी रिलेशन बेहतर है। उनके प्राइम मिनिस्टर फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मिले। इवन अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के साथ बेहतर, रशिया यूक्रेन के साथ बेहतर है। ये भाई से बात करके आगे भी बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि टेक्निकल और लॉजिकल बात कर रहे हैं मजीद लोगों। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे? नाम क्या आपका? मेरा नाम वकास अली है। वकास भाई, ये जो भाई बातें कर रहे हैं कि भाई इस टाइम इसराइल की जो है वो पावर में है, टेक्नोलॉजी में है, पाकिस्तान या मुसलमान जितने भी कंट्रीज हैं गैरत मार चुकी है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान मुल्क को जो इसकी आर्मी इनको सारा को मतलब यकजा होना चाहिए और अच्छा। सबको एक हो गए सबको। वो हो क्यों नहीं रहे? यही तो मेरा सवाल है, हो क्यों नहीं रहे? बस इनकी आपस में बनती नहीं है। जज्बा किधर क्या या वो पावर किधर गई? बस इनमें जज्बा है नहीं, अपने अपने अलग अलग लगे हुए हैं। कोई मुल्क में एहतजाज, अपने मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है। पीटीए अपना एहतजाज हो रहा है।